एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जो ट्रांसलेशन पे है। राधा अभी भी हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से टैगोर और नज़रुल इस्लाम साहब के काम को अंजाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको बंगाली नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में अगर ट्रांसलेशन ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बड़ा ऑनरस टास्क है। इसमें एक बार गलती से मैं भी फंस गई। मैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स भुवनेश्वर में शिरकत कर रही थी, तो वहाँ मेरा एक साउथ अफ्रीकन पोइट फ्रेंड है जेकब। वहाँ पे मैंने कुछ हिंदी चीज़ें रात को सुनाई थी। तो एक हंगेरियन पोइट था, ईस्टवान तुर्जी, जहाँ होगा वहीं से हिल जाएगा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरे लाइफ का ये ड्रीम है कि किसी भी तरीके से मेरी हंगेरियन पोएम्स, मैं उनका इंग्लिश मैंने करा हुआ है, उसका हिंदी किसी तरह से ट्रांसलेट हो जाए। तो हमने कहा हिंदी कौन पढ़ेगा तुम्हारा, कौन तुमको जानता है, ये ऐसे करके मैंने बात टालने की कोई बोला 140 मिलियन पीपल, कोई तो पढ़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। हमने कहा आई एम अ प्रोलिफिक राइटर, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, आई हैव टू मैनी थिंग्स, माई कप इज़ फुल, आई जस्ट कैन नॉट डू, आई समटाइम्स ट्रांसलेट ओनली माई पोएम्स 1 or 2। मैंने मना कर दिया। उसने जेकब, उस सोचा कि जेकब से बोलते हैं, क्योंकि जेकब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। जेकब बोला तुम ऐसे उसका दिल कैसे तोड़ सकती हो, सोचो कितनी बड़ी बात होगी, हंगरी का नेशनल पोएट है वो, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करोगी तो कितने लोग उसको जान जाएंगे, ऐसे तुम उसका दिल नहीं तोड़ सकती। ऐसे फसला के उसने मुझे, मेरी सिस्टर बैठी है, वो साक्षी है इस बात की, उसने मुझे किताब पकड़ा दी, बोला कि तुम लग जाओ। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा क्यों करूँ, तुम भी मेरा करो। अब मैंने टालने की कोशिश की, वो बोला मैं तुम्हारा कर दूंगा। अब कोई और चारा नहीं बचा था। उसने मेरी पूरी एक किताब है एंड्स आर बिगनिंग्स, उसको उसने हंगेरियन में ट्रांसलेट किया। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। और ईस्टवान तुर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी कविताएं लिखता है, उसके थीम्स ऐसे होते हैं जैसे वो रात में प्लेटो के साथ डिनर कर रहा हो, मतलब अजब अजब तरह की उसकी कविताएं थी। मैंने जब उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया तो मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले ये रिजॉल्व करना पड़ेगा कि मैं अपनी कविताएं लिखना छोड़ दूंगी। जब तक ये ट्रांसलेशन का काम होगा मैं ईस्टवान की तरह सोचूंगी, और इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसलेट अनदर पोएट। तो ऐसे करके जो मेरे बहुत सारे मेरे साथ लगा हुआ है कि ये भी कर लेती हैं, वो भी कर लेती हैं, तो ये भी जुड़ गया कि ट्रांसलेट भी कर लेती हैं। फिर वो किताब हमारी पिछले साल रोम में हम लोग क्रूज़ पे थे। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट इज़ सपोर्टेड बाय यूनेस्को, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर एनी पोएट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो वहाँ पे मैंने उसकी किताब और मेरी किताब हम दोनों लेके पहुँचे। तो उन्होंने कहा ये होता है कि एक पोएट दूसरे पोएट को ट्रांसलेट करता है और आप इस तरीके से बहुत लोगों तक पहुँचते हैं। तो कल एक सेशन इसका भी है। अभी मेरी इज़राइल से फ्रेंड आई थी, उसने कहा तुमने ईस्टवान का किया, मेरा नहीं किया। ऐसे कर करके अब मैंने कुछ, उसने हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर मैंने उसको हिंदी में किया। कुछ लोग जो यहाँ पे उस दिन आए थे उन्होंने सुना भी होगा कि इतनी अलग तरह की कविता, हर कंट्री का पोएट एक अलग तरीके से सोचता है, सेम चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से लिखता है। तो कल पोइट्री के हिंदी पोइट्री है, फिर ट्रांसलेशन के ऊपर अच्छी कविताएं पढ़ी जाएंगी, और शाम को फिर बहुत अच्छे कवि आ रहे हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं, ममता किरण है, कल मृदला जी का है, मृदला जी पढ़ेंगी, लीलाधर मंडलोई पढ़ेंगे, अनामिका पढ़ेगी। अनामिका ट्रांसलेशन में, माला जिसने अंग्रेजी की कविताएं अपनी पढ़ी थी, उसकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद अनामिका ने किया है, रेखा सेठी ने किया है। कल ये लोग आएंगे। ये हम एक सीरियस चीज़ को आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, और अगर आपने उसको नहीं सुना, नहीं सराहा, तो हम लोग का लिखना बेकार हो जाएगा। पोएट तब अच्छा माना जाता है जब उसकी पोइट्री सुन के दूसरे की आंखें चमकने लगे। तो प्लीज़ आप कल भी आने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आइए, ज़्यादा देर के लिए आइए, अपने समय में से थोड़ा समय हमें दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग तो कल ज़रूर आएंगे। आपने पीछे वॉल पे देखा, ये मैंने
एक्चुअली मेरा सारा काम शिव के ऊपर है और मैं अद्वैत फिलॉसफी पे काम करी, शिवोहम। तो जब ये मुझसे कहा गया कि कबीर पे काम करिए, तो मैंने कहा मैं तो शिव में इतनी डूबी हूँ, मुझसे कबीर हो नहीं पाएगा इस समय। तो मगर मुझे जब बहुत फोर्स किया गया तो मैं जल्दी से ना नहीं बोल पाती हूँ। तो मैंने कहा मैं कबीर में एक ऐसा एलिमेंट खोज दूँगी जो अद्वैत है। तो आप इसमें एक लाइन देखिएगा, हमन हमारा यार है मुझ में, यार मतलब ईश्वर, अपना इष्ट, हमारा यार है मुझ में, हमन को इंतज़ारी क्या। जब ईश्वर हमारे अंदर ही है तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आई एम गॉड बिकॉज ही इज़ विद इन मी। तो यही फ़िलॉसफी शंकराचार्य की भी है, शिवोहम, निर्वाण शाक्तम, इसी पर है। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत आसान है अगर मैं अद्वैत की कोई चीज़ लूँ। लोगों ने दोहों पर काम किया है, ख़ास करके भारती ने सारा उसको आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से उसने पेंटिंग को में उसमें वीव कर दिया है कबीर को। तो मैंने सोचा कि मैं उनके ये लेती हूँ जिससे अद्वैत फ़िलॉसफी आए, और उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने एक पोएम लिखी है सच, और उसी को ड्राइंग के फॉर्म में निकाला है। और हमन है इश्क मस्ताना पे भी मैंने एक ड्राइंग किया जिसमें सिर्फ आँखें हैं। जिस दिन आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी आप पूरी आइज़ ही बन जाएंगे, आपको सब कुछ वैसे दिखने लगेगा जैसे हम सब हैं, हमारा इनर सेल्फ दिखने लगेगा। तो ये इस तरह की कुछ फ़िलासफ़िकल चीज़ें की है मैंने। किसी अपने फेवरेट शायरों की शेर लेकर भी कुछ कोलाज बनाया है, कुछ अपनी हैंड राइटिंग में किया। तो ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंटल एग्ज़िबिशन है। अपने दोस्तों को बताइए, खुद देखिए और बार बार देखिए। आप सबका कल मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।